राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और गाइज ये देखो, यहाँ पर कान्हा जी जो है नहा धो लिए हैं, पूजा वगैरह पापा करके चले गए हैं। पूजा वगैरह जोत बत्ती हमारी सुबह ही हो गई थी, तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कि पापा ने तो जल्दी ड्यूटी जाते हैं ना, तो उन्होंने पंचामृत से जो स्नान कराते हैं वो नहीं कराया। कान्हा जी को नॉर्मली जैसे हम स्नान कराते हैं वैसे पापा ने करा के और नीला धुला के तैयार करा के बिठा दिया है। आज ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज घर में छोटा सा कीर्तन भी है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि मैं आपको शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और कैसे हम पंचामृत से स्नान कराते हैं और कैसे जन्म कराते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या भोग में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वीडियो के एंड तक पता लगेंगी। सो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। यहाँ पर जो है पापा ने कान्हा जी को जन्मदिन पर 100 रुपये दिए हैं दोनों कानों को। तो पापा जी गिफ्ट तो नहीं लाए, लेकिन पापा जी ने पैसे दे दिए हैं दोनों को। करा देती हूँ, रात को भी कराएंगे, लेकिन मम्मी कह रही है आज भी करा दो। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर रखा है घी, दूध, गंगा जल, तो इससे हम स्नान कराएंगे इसमें। और तो गाइज़, कान्हा जी को हम रोज़ पंचामृत से स्नान नहीं कराते, हम गंगा जल मिला के सादे पानी में वैसे ही स्नान कराते हैं रेगुलर। तो आज हम करवा रहे हैं सुबह भी पंचामृत से स्नान, और 12 बजे के बाद जब इनका जन्म होएगा 12 बजे जब करवाएंगे। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कान्हा जी ने हमें अपनी सेवा के लिए चुनते हैं, हम उन्हें नहीं चुनते। कान्हा जी हमें अपनी सेवा के लिए चुनते हैं कि हमें उनकी सेवा का मौका मिले। तो गाइज़ ये देखो कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हर किसी के भाग्य में लड्डू गोपाल जी की सेवा या लड्डू गोपाल जी नहीं होते। हम देखो कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा और लड्डू गोपाल जी हैं। और देखो हमारे पास तो दो दो हैं, किसी के पास दो दो, तीन तीन, चार, मतलब जितने भी कान्हा जी की जितनी कृपा जिस पर, तो उतने ही कान्हा जी की उनके घर में आते हैं। तो गाइज़, हमारे घर में भी कान्हा जी हम खुद नहीं लाए, वो खुद ही चल कर आए हैं। मैं बता देती हूँ कैसे आए हैं। ये कान्हा जी तो हमारे वृंदावन से आए हैं, और ये हमारे पास में से गांव से आए हैं। तो मैं बता देती हूँ गाइज़ कि कैसे कैसे ये आए हैं। तो जब मैं छोटी सी थी, मैं देखती थी, हमारे साथ में दीदी थी, वो सेवा करती थी, तो मैं उनके साथ बैठ जाती थी देखना। मुझे अच्छा लगता था कि भाई मैं भी सेवा करूँ। तो बच्चे तो यही सोचते हैं कि भाई ये खिलौना है, इनकी सेवा करते हैं, ये ऐसे, उन्हें तो कुछ पता नहीं होता। मुझे भी उस टाइम नहीं पता था। मैं मम्मी से ज़िद करने लगी, मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मैं करूँगी सेवा। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं, क्योंकि पापा भी उस टाइम इतनी पूजा पाठ नहीं करते थे। तो मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, नहीं लाना, अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी, इनकी बहुत सेवा होती है, कैसे करेगी क्या। मैंने रोने लग गई, नहीं मुझे लाना है। तो क्या हो गया गाइज़ कि मम्मी चली गई एक बार वृंदावन का। मम्मी का अचानक से एक प्रोग्राम बन गया वृंदावन का, और वहाँ से मैंने कहा मम्मी आप जा रहे हो तो मुझसे वादा करो कि आप वो लड्डू गोपाल जी लेके आओगे। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है। फिर मम्मी जी वो छोटे से लड्डू गोपाल जी लाई थी। और उससे भी पहले जब मैं ज़िद कर रही थी ना गाइस, तो लड्डू गोपाल जी हमारे घर एक आंटी लेके आई थी कि ये रख ले, हमसे सेवा नहीं होती और हमें कहीं जाना पड़ता है, तो इनको बंद तालों में, बंद घर में रख भी नहीं सकते। तब भी मम्मी ने भेज दिए, तब भी मैं खूब रोई। फिर मम्मी मेरे लिए फाइनली कान्हा जी ले ही आई। और फिर ये केशव जी जो हैं, आपको पता है मम्मी जी को कीर्तन में किसी ने गिफ्ट में दिए थे। गिफ्ट में क्या दिए थे, उनको किसी और ने दिए थे, उन्होंने मम्मी को दे दिए, क्योंकि वो सेवा नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने मम्मी को दे दिए। तो ये देखो इस तरीके से कान्हा जी ने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया है और हमें चुना है। हम बड़े भाग्यशाली है गाइज़। आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो कि आपको कान्हा जी ने आपके घर में विराजमान है। तो गाइज़ ये देखो, ज़्यादा कुछ तो हमें आता नहीं है, जितना भी आता है हम उस तरीके से इनकी सेवा करते हैं, सीधे सरल तरीके से। और कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा भी मांग लेते हैं, क्योंकि गाइज़ कोई भी इतना ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानियों से भी गलतियाँ हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने स्नान करा दिया, और ये देखो हमारे कान्हू जी रेडी हो चुके हैं नहा धो के, और अच्छे अच्छे से वस्त्र भी पहन लिए हैं। सुबह ऐसे पहना दिए थे पापा ने, नॉर्मली जो पहनते हैं, तो अभी अच्छे से नए वस्त्र भी पहना दिए हैं।
और 2 मम्मी जो ड्रेस लाई थी वो कान्हा जी को स्नान कराने के बाद मम्मी कर लेके आएंगी, पहनाएंगे हम इनको। तो आप देखना, और व्लॉग में कीर्तन भी है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज व्लॉग में बहुत कुछ है गाइज़ आपको दिखाने के लिए, बहुत ही कुछ है। क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, दही हांडी फोड़ मटकी कंपटीशन है, और ये छोटे छोटे बच्चे अपना रोल भी करेंगे, राधा कृष्ण की झांकी वगैरह। तो आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करना। तो गाइज़ यहाँ पर मैं चंदन का तिलक लगा दे रही हूँ कान्हा जी को। तो गाइज़ मैं कान्हा जी को ना तिल्ली से तिलक कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम वैसे हाथों से लगाते हैं ना उंगली से तो फैल जाता है, तो फैले ना, इसलिए मैं तिल्ली से लगा रही हूँ। और तिल्ली से देखो पतला पतला एकदम सीधा सुंदर सा तिलक लग चुका है। मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी, देखना कितना प्यारा लगेगा तिलक, और फैलेगा भी नहीं ज़रा सा भी। और गाइज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ अक्षत। अक्षत जो है विष्णु भगवान जी की पूजा में ज़रूर होना चाहिए। और ये देखो, ये मैंने यहाँ पर माथे पे लगा दिया है, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अक्षत विष्णु भगवान जी के हर पूजा में होता है, और ये विष्णु भगवान जी का ही रूप है। रूप क्या है, एक तरीके से विष्णु भगवान जी है साक्षात। तो गाइज़ यहाँ पर तिलक वगैरह लग चुका है, और अब हमारे कान्हा जी सज चुके हैं, और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप तिलक देखो, बिल्कुल भी नहीं फैला, और बिल्कुल सीधा तिलक लगा है, उसके ऊपर अक्षत। तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे मनमोहन। तो गाइज़ कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब मेरे शब्द नहीं हो रहे कि इनकी मैं कैसे तारीफ़ करूँ, इतने सुंदर लग रहे हैं गाइज़। तो और इनको कोई सी भी ड्रेस पहनाओ ये उसी में ही जच जाते हैं। और गाइज़ ये देखो, यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने पहले ही झूला झुला दिया। मम्मी कहती पहले नहीं झुलाते, जब जन्म होता है उसके बाद झुलाते हैं। तो मैं यहाँ पर जूजू मामू कर रही थी आराम से, तो मम्मी ने कहा पहले नहीं झुलाते बाद में झुलाते हैं। तो ये मेरे से गलती होगी, लेकिन कोई नहीं, इनकी इच्छा होगी झूलने की इसलिए झुला दिया। कान्हा जी के लिए लेने चलते हैं, उनके लिए तुलसी दल, माखन मिश्री और दूध, जिसका हम अभी भोग लगाएंगे, और उसके बाद जोत जलाएंगे। मतलब जोत पूजा तो हो चुकी है, लेकिन हमारे घर में एक रूल है, जो नहाता जाता है सब हाथ जोड़ते जाते हैं, पूजा करते जाते हैं। तो अभी तो गाइज ये देखो, मैंने कान्हा जी के लिए भोग भी तैयार कर दिया है, और कान्हा जी को फूल भी चढ़ा दिए हैं। फूल नहीं चढ़ाए थे तो ऊपर से चुनमुन लेके आई थी, गुड़हल के उग रहे थे हमारे पौधे में। तो ये मैंने देखो फूल भी यहाँ लगा दिए हैं, और तुलसी दल भी हर चीज़ में रख दिया। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखो कान्हा जी की ये थाली है, और ये देखो माखन मिश्री जो कि हमने कल अपने घर में निकाला था। आपने कल ब्लॉग में देखा होगा, 5 मिनट में, बिल्कुल सिर्फ 5 मिनट में घर का देसी मक्खन और देसी घी भी निकाला था हमने खुद ही घर में, और वो भी 5 मिनट में। तो गाइज़ ये देखो, घर का शुद्ध देसी मक्खन, मिश्री, तुलसी दल और जल, और इसमें भी तुलसी दल है, और मेवा है जिसमें तुलसी है। तुलसी जी हर उसमें पूजी जाएंगी। और ये देखो गाइस, यहाँ पर मैंने चरणों में रख दिया भगवान के पुष्प, क्योंकि पुष्प जो है भगवान के चरणों में ही अर्पित किए जाते हैं। तो ये देखिए, भगवान के चरणों में पुष्प भी लगा दिए गुड़हल के, और तुलसी माता जी को भी इनके पीछे मैंने लगा दिया है, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी माता जी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मैं इस जन्माष्टमी कान्हा जी को जहाँ तक हमारा सामर्थ्य होगा, जितनी क्षमता होगी, उतना हम कान्हा जी को खुश करने की कोशिश करेंगे, ठाकुर जी को, श्री हरि जी को। तो गाइस यहाँ पर हो चुका है, और दूध में ले आई हूँ कान्हा जी के लिए, माखन मिश्री भी। तो अभी मैं कान्हा जी को लगा देती हूँ भोग। अभी आ गई हैं सारी आंटियाँ, और मम्मी अभी करेगी कीर्तन। तो काजल भी रेडी हो चुकी है, और देखो इन दोनों की सेम ड्रेस है, और इसने खुद सिला, इसकी दीदी ने सिला खुद। ये देखो कितना अच्छा। ये देखो ये बड़ी छोटी है, बड़े आरती करवाओगे? पता है क्या, मैं तो छोटी हूँ, ऐसे बोल रहे हैं हमारे गले मिल लेते।
देखो वैसे पेज भी ना होगी तो सही गाड़ी की भैंस होगी। तुम बताओ कैसे करना है, मैं वैसे ही करूंगी, तुम बताओ। तो काम से हमारी चौथी है, लेकिन कर दिया क्या काम तो कर ही रहे। मैं कह रही हूँ इनको पता है क्या है गाइस अभी मैं ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा है कि भाई बारिश होने लग गई, तो कपड़े जो है मैंने उतार लिए। यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे हमारे, तो मैंने वो भी उतार लिया। और नीचे हो रहा है अपना भजन कीर्तन। कान्हा जी ने मेहरबानी करी और बारिश शुरू हो गई। वैसे भी जन्माष्टमी पे बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब कान्हा जी हुए थे, कान्हा जी का जन्म हुआ था, तो वर्षा ज़रूर हुई थी। तो ये देखो कान्हा जी का चमत्कार यही होता है कि जब भी कान्हा जी का जन्म दिवस आता है उस दिन बारिश ज़रूर होती है, चाहे बाकी दिन हो ना हो, लेकिन उस दिन ज़रूर होती है। और ये देखो
अरे इसकी जैसे गरीब सब भगवान से बोल रहे हैं कोई बात नहीं भाई उसका तो उसके तरफ है जाकर रात तो गरीबी होता है भैया तो गाइज़ मम्मी ने आज साड़ी डाली है और मम्मी वैसे बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन ढोलक बजाने के लिए कोई नहीं है, खाली मम्मी को आती है अच्छे से ढोलक बजानी और किसी को आती नहीं है, तो मम्मी के पैर नहीं उठ रहे। बाकी मम्मी डांस बहुत अच्छा करती है, आप देख ही रहे हो। और आज मम्मी ने साड़ी भी डाली है जन्माष्टमी पे। तो गाइज़ गाने की, कीर्तन की, भजन की जितनी भी वीडियो है मैं मम्मी के चैनल पर अपलोड कर दूँगी। अगर आपको अच्छा लगे भजन कीर्तन तो आप मम्मी के चैनल पर जाके देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखा कि बच्चों ने ऐसे बाहर लगा दिए, ये देखो, तो इन्होंने अपना बाहर वो कर लिया है, ये झांकी वगैरह, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे डांस की, तो अभी ये वहाँ पर डांस वगैरह करेंगे, डांस परफॉर्मेंस और मटकी वगैरह फोड़ेंगे। तो ये खुद से ही कर रहे हैं मिल के, अपने छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ पर देखो गाइज मम्मी ने किचन जो है यहीं पर ही ले आई है, और ये देखो ये भी लगना है उठ के, ये तो है नहीं कि आप करके आराम मिल जाएगा। अपने शरीर को ऐसा चलाया कि अभी भी 12-1 क्या 1:30-2 बज ही जाएगा। प्रसाद में भी सारी चीज बनी है, पंजरी बनी है, धनी का प्रसाद बनना है और भी पंचांग भी बनना है, इसलिए बैठ के यहाँ आराम से बनाती रहूंगी। पहले खाना बना लूंगी फिर प्रसाद बनाती रहूंगी बैठे बैठे, खड़े खड़े बस की नहीं है। उस वक्त रसोई में इतनी मोटी छिपकल दी है, मैं तो नहीं रह सकती। एक नहीं है, 2-2-3 तो हम उसी में ही काम करते हैं गाइस। वो तो ऐसे कूदती हैं, वो चलती भी नहीं है, मेरा बस की ना कूदती है सामान कुछ। और मोर का पंखे के ले जाओ यहाँ से छोटा चाहिए बड़ा, इधर लगा बनाते ना कुछ गेट हमको डैम बनाते ना, तो हम एक दूसरे बजे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स फाइनली अब तैयारी हो चुकी है, प्रसाद बनने की तैयारी हो चुकी है, नहीं मतलब तैयार कर रही है मम्मी प्रसाद। और ये जो धनिया का प्रसाद बनता है ना, ये मेरा फेवरेट है, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आती है ना धनिया की, कि बस प्रसाद वो मिल जाए। और ये देखो मम्मी बना रही है, ये देखो गाइस, और इसकी जो सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ खाली मैं ही खाती हूँ, बांटने के लिए
धोती धोती तो ऐसी लग रही है रियल, यूट्यूब पे देख रही, अच्छी लग रही है ना। धोती भी ऐसे बनाए जैसे रियल की असली। इसका वो है ना इसके हार, इसका उसमें लगा तो हाँ तेरा हार है, रुक जा मैं तेरे को हार देती इसका हूँ। तेरा हार है, तेरा बोले थी मैं भी मटर पनीर की सब्जी अच्छा बना, मैंने बहुत खाने पलट में निकाली हुई थी, चम्मच में दे दी, कह रहा नहीं आंटी मैंने रौनक के साथ खाऊंगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पर धनिया का प्रसाद रेडी हो चुका है। कह रही मैंने वीडियो भेजा। तो देखो गाइस कन्नू और कन्नू का दोस्त देखो कैसे कान्हा जी बन चुके हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत क्यूट लग रहे हैं सारे बच्चे, ये देखो ऐसे लग रहे हैं दोनों ही, मतलब बड़े क्यूट लग रहे हैं और सारे ही बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। आंटी यहाँ पर फ़ोटो ले रही है इन दोनों की, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और घर की ड्रेस थी, मतलब ड्रेस भी नहीं थी इनके पास, चुन्नी से। तो गाइस प्रसाद अभी, हाँ आज खाना पीना तो देखो गाइस हो चुका है। खाली जो है कसार वाला प्रसाद रहता है वो मम्मी बनाएंगी अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मम्मी को लग रही है भूख, तो मम्मी खाना खाएंगी। तो गाइस यहाँ पर कान्हा जी के लिए अभी मैं लेके आई हूँ दाल चावल और ये घी बूरा वाले चावल। तो ये कान्हा जी को हम लगा देंगे भोग, और भोग लगाने के बाद फिर हम इनको जन्म कराएंगे, तो हम इनको सुला देंगे फूलों में। अब मैं बताती हूँ कैसे और क्यों। तो गाइज यहाँ पर मैंने इनके जो आभूषण थे वो सब निकाल दिए हैं और अब हम लगा देते हैं इनको भोग। तो गाइज यहाँ पर देखो मैंने ले लिया टोकरी और इसमें ले लिए मैंने फूल और ये मैं अच्छे से बिछा दूंगी। तो गाइज़ यहाँ पर देखो मैं कान्हा जी के सारे वस्त्र उतार दूँगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जब शिशु होते हैं तो वो निवस्त्र होते हैं। तो गाइज़ मैं इनके सारे कपड़े उतार दूँगी, इवन इनके निक्कर तक भी, और इनको फूलों में विश्राम करने रख दूँगी दोनों कान्हा जी को। तो गाइज़ कान्हा जी का जन्म वैसे खीरे में कराया जाता है, लेकिन मम्मी ने कहा है कि खीरे में जन्म हमने 5 साल तक कराया है, तो अब हमारे कान्हा जी बड़े हो चुके हैं तो अब हम नहीं कराएंगे, क्योंकि खीरे का जन्म आप सभी को पता होगा, एक जैसे खीरा उसको माना जाता है, जो एक माँ होती है, माँ का गर्भ माना जाता है खीरा। तो मम्मी कह रही है हमारे कान्हा जी बड़े हो चुके हैं तो हम इनका बर्थडे मनाएंगे। बर्थडे मनाते हैं जन्माष्टमी के दिन, जो नए लाते हैं ना, नए नए कान्हा जी लाते हैं वो खीरे में जन्म करवाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर हम करा रहे हैं फूलों में। और कुछ लोग फल फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे अब हम अलग अलग तरीके से जन्म कराते हैं, तो आप फल फ्रूट भी ले सकते हो। तो फल फ्रूट जैसे रख कर और उनके बीच में आप कान्हा जी को रख सकते हो, मेवे में रख सकते हो, अनाज में रख सकते हो। तो जो आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कान्हा जी को रख सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने फूलों में देखो कान्हा जी को रख दिया, अच्छे से ढक दिया है और अब मैं इनको विश्राम करा दूँगी। मतलब ये विश्राम करेंगे और उसके बाद पूजा होएगी, शंख बजेगा। और शंख गाइज़ कान्हा जी की पूजा में ज़रूर बजाना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने कान्हा जी को आराम से ढक के रख दिया है, अब इनको विश्राम करने देते हैं। जैसे ही 12 बजेंगे तो अपनी पूजा विधि जन्माष्टमी की शुरू कर देंगे और जन्म उत्सव मनाएंगे कान्हा जी का बड़े धूमधाम से। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो आप, चीकू बनी है राधा, और ये देखो चीकू कितनी प्रीटी लग रही है, मतलब सही में ऐसा लग रहा है जैसे राधा रानी ही है, इतनी सुंदर लग रही है। तो गाइज़ जैसे कि आप जानते हो हमारी गली छोटी सी है और कुल मिला के यहाँ 3-4 घर है और सब एक परिवार की तरह रहते हैं। और यहाँ पर देखो बच्चों ने कितनी रौनक कर दी है, धूमधाम से जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर देखो प्रसाद भी रेडी हो चुका है, मम्मी ने प्रसाद भी बना लिया, मम्मी ने खाना भी बना लिया और प्रसाद भी बना लिया। तो प्रसाद में हमने ये बनाया है, ये धनिया का प्रसाद है जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
तो गाइज़ यहाँ पर देखो बाहर इस तरीके से दरबार लगा दिया है और मुझे गाइज़ बार बार ना म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ना सॉन्ग चला रखे हैं तो वो मुझे म्यूट करना पड़ रहा है इस वजह से। और वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा तो गाइज़ जब तक डांस 12 नहीं बज रहे थे तब तक ये बच्चे डांस कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्होंने जन्माष्टमी पे 4 चांद लगा दिए और ये देखो कन्नू कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। सारे बच्चों का रूप अलग अलग हो गया है, सब अलग लग रहे हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं सब। और कन्नू का डांस परफॉर्मेंस देखो कैसे स्टेप कर रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है मुझे तो कन्नू। और गाइज़ ये देखो इस तरीके से ये अपना 12 बजे तक, जब तक 12 नहीं बजेंगे, ये डांस करते रहेंगे और सब इंजॉय करेंगे। अंकल भी डांस करते हैं, दादी जी भी डांस करती हैं, मम्मी भी करती हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर देखने में। तो गाइज़ यहाँ पर आप चीकू को इम्प्रेशन देखना कि कितना अच्छा इम्प्रेशन दे रही है ये। और गाइज़ हमारे घर में ना ये इम्प्रेशन से बड़ी फेमस है। ये जब बात करती है तो इम्प्रेशनों के साथ करती है, तो जब ये लड़ती भी है ना तो भी इसके इम्प्रेशन के साथ लड़ती है। तो हम सब इसको देखते ही हमें हंसी आ जाती है। इसके इम्प्रेशन देखो गाइज़, आईब्रो उठा के कैसे कैसे कर रही है, तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे म्यूट करना पड़ रहा है बिकॉज़ कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इस वजह से। तो गाइज़ यहाँ मम्मी ने भी 2 ठुमके लगा ली क्योंकि जहाँ गाना बजता है तो मम्मी से कंट्रोल नहीं होता। तो गाइज़ पिछली बार आपने देखा था हमने घर में करा था, लेकिन इस बार हमने बाहर करा है। तो मम्मी अब पंचामृत से स्नान कराएंगी और जितने भी सारे जने हैं वो भी सब स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर मम्मी सब स्नान कराएंगी, पापा कराएंगे, सब स्नान कराएंगे और बाकी सब जने भी कराएंगे। पिछली बार हमने अलग बनाया था घर घर में, तो वहाँ पर थोड़ा अलग था, यहाँ इस बार का थोड़ा अलग है। और यहाँ पर कान्हा जी का जन्म हो गया है और अब मम्मी करा रही है इनको स्नान। तो गाइज़ जितना हमारा सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के अनुसार, जितना ज्ञान था उस ज्ञान के अनुसार हम ये सामग्री एकत्रित कर पाए और भगवान जी के आगे हमने समर्पण किया है। तो गाइज़ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी हमारा सामर्थ्य के अनुसार हमने किया है। और वैसे भी ये ब्रह्मांड के दाता हैं, हम तो खुद इनके भिखारी हैं द्वार के, तो हम इन्हें क्या अर्पण करेंगे। लेकिन फिर भी जितने भी इन्होंने हमें दिया है उस हिसाब से हमने उनको अपने श्रद्धा भाव से समर्पण किया है। तो भगवान जी स्वीकार करें। तो गाइज़ भगवान भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। आप जानते ही हो कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और कान्हा जी तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए होता, भाव चाहिए होती है भगत की। तो बस भाव के आगे, भाव से हाथ जोड़कर इनके आगे खड़े हो जाओ, ये उन्हीं के हो जाते हैं। तो गाइज़ इतना हम कर पाए हैं इनके लिए। तो गाइज़ यहाँ पर देखो कान्हा जी रेडी हो चुके हैं, मम्मी ने इनको तैयार कर दिया है। और जो छोटे वाले कान्हा जी हैं उनकी पगड़ी शायद बड़ी आ गई है थोड़ी सी, तो लेकिन अभी नहीं पहनानी है तो नहीं पहना रखी है। और अब मम्मी इनको झूले पे बैठा देंगी और सब एक एक करके झूला झुलाएंगे नंदलाला जी को। तो गाइज़ मम्मी हमेशा कहती रहती है कि कुछ साथ नहीं जाना, भजन कीर्तन ही साथ जाएगा, भगवान की भक्ति ही साथ जाएगी। और ये देखो यहाँ पर ये दादी जी, इतनी एज है इनकी और ये इन्होंने व्रत रखा हुआ है। और गाइज़ ये बहुत पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, इतनी एज में भूखी रहती हैं। सावन के भी इन्होंने 2 महीने के रख रखे थे और अब ये और पता नहीं कैसे रह लेती हैं दादी जी और खूब इंजॉय करती हैं। और ये देखो मम्मी के साथ डांस भी कर रही हैं। और ये वृंदावन भी रह के आई थी, काफ़ी साल वृंदावन रही, फिर यहाँ पर आई हैं। तो गाइज़ यहाँ पर एक एक करके सब झूला झुला रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर गाना चल रहा था, बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नज़र ना लग जाए ओए होए होए, नज़र ना लग जाए ओए होए होए।
गाइज़ यहाँ पर दादी जी आई और कह रही माखन तो खाया ही नहीं कान्हा ने। तो फिर इनको मम्मी कह रही अरे माखन तो खाया नहीं, मम्मी कह रही माखन खाओ माखन खाओ। तो मम्मी ने वो रखा हुआ था मटकी से में थोड़ा सा, तो मम्मी ने वो ही खिला दिया। तो गाइज़ जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो वीडियो में बहुत कुछ था जो मेरे को आपको दिखाना था, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो में बहुत कुछ है गाइज़। तो मेरे से जितना हो सका मैंने उतनी शॉर्ट करी, और जो कान्हा से प्रेम करते हैं वो ज़रूर देखेंगे। तो गाइज़ केक जो है हम इन दोनों से कटाएंगे, दोनों कान्हा जी से, कन्नू और रौनक से। तो ये केक काट देंगे। तो गाइज़ बस अब मम्मी लगा देंगी कान्हा जी को भोग। तो सब अपने घर से कटोरी लेके आए थे प्रसाद की, तो सब कह रहे थे यहीं पर ही भोग लगा दो, कोई मंदिर नहीं गया, सब ने यहीं पूजा कर ली। और सब का प्रसाद सब में मिक्स करके और सबको एक दूसरे को बांट देंगे। और यहाँ पर भोग लगाने के बाद मम्मी जल वर्षा कर रही है, और पापा जी ने बजाया था शंख। गाइज़ शंख अगर जिसके पास है तो वो आज के दिन ज़रूर बजाए, क्योंकि शंख ध्वनि आज के दिन करनी बहुत ज़रूरी होती है, अच्छी होती है, शुभ मानी जाती है कान्हा जी के जन्म दिवस। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। सामान लेके पहले सारा फिर अपने घर दिए। तो गाइस क्षमा चाहूँगी कि भाई इतनी लॉन्ग वीडियो हो गई। मैंने खूब कोशिश करी एडिटिंग करने की, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ दिल से शेयर करना चाहती थी कान्हा जी की। तो गाइस आई होप आपको कान्हा जी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिली या कुछ भी आपको जो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।